बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए अपनी एक और क्लाइंट का हेयर स्टाइल लेकर हाजिर हुई हूँ जो कि बहुत इजी वे में आपको सिखाने वाली हूँ। करना आपने ये है कि वीडियो को एंड तक तवज्जो के साथ देखना है ताकि आप इस लेटेस्ट स्टाइल को इजी वे में बना सकें। देखिए, सबसे पहले मैंने बालों की सेक्शन बना लिए। फ्रंट पर मांग वाला सेक्शन और क्रोन एरिया पर सी सेक्शन लेते हुए इसको आपने सेक्शन पिन की मदद से सेपरेट कर लेना है और नीचे वाले बालों पर भी आपने मज़ीद 2 सेक्शन बना लेने हैं ताकि यहाँ हम कर्ल्स कर सकें और हमारी जो क्लाइंट है उनके बालों की लुक बारबी डॉल की तरह लगे, पीछे से बाल खूबसूरत से लगे। अगर कर्ल्स जो आप है कटिंग वाले बालों पे करती है तो ये कि उसकी शेप तो और ही आती है और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। लेकिन अगर कोई भी क्लाइंट कर्ल्स नहीं करना चाहता, यानी कि कटिंग के साथ कर्ल्स नहीं करना चाहता, तो फिर आपको इसी तरह कर्ल्स करने होंगे। तो किस तरीके से हम इन बालों को कटिंग वाले बालों की शेप देंगे, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले देखिए, मैंने स्टाइलिंग वैक्स लगाई ताकि हम फ्रीजी बालों को बिठा सकें। निट्रो वालों की मैंने स्टाइलिंग वैक्स लगाई है और उसके बाद हम उसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए, एक जो है कर्ल्स मैं आपको जस्ट स्टाइलिंग वैक्स के साथ करना सिखाऊंगी, लेकिन उसके बाद मैं मूस का इस्तेमाल ज़रूर करूँगी और यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि मूस क्यों ज़रूरी है बालों पर कर्ल करने के लिए। बालों पर मूस जो हम लगाते हैं उसका क्या रीज़न है। अब देखें, लाइट से मैंने बैकोमिंग की है, तकरीबन आधा इंच की बैकोमिंग रूट्स पर। उसके बाद ओसी स्प्रे करते हुए मैंने बालों को फाइन किया और उसके साथ फिर मैंने स्ट्रेटनर की मदद से देखिए जिस तरह कर्ल्स किया, आपने भी सेम इस तरह करना है। यहाँ आपने लेफ़्ट और राइट का तवाज़ुन ज़रूर रखना है, यानी कि आपने बालों का मिड हाफ जो होता है, जो सेक्शन आपने लिए हुए हैं उनका हाफ का आपने हदफ रखते हुए जो लेफ़्ट वाले 2 कर्ल्स हैं उनको राइट की तरफ करिएगा। अगर 4 आप कर्ल्स कर रही हैं तो लेफ़्ट वाले कर्ल्स जो राइट की तरफ करिएगा, शेप उसकी हो, और राइट वाले बालों की शेप जो है वो राइट लेफ़्ट की तरफ हो, यानी कि लेफ़्ट राइट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट कर्ल्स आपने करने हैं ना। अब देखिए, मूस के साथ मैं कर्ल्स करूँगी। मूस के साथ कर्ल्स करने का रीज़न ये है कि इससे होता है कि कर्ल्स जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं। आपका पूरा फंक्शन अटेंड होने के बाद भी आप कर्ल्स खुलते नहीं हैं। मोस्टली ये होता है क्लाइंट आके आपको कंप्लेन करता है कि मेरा फंक्शन पूरा भी नहीं हुआ और मेरे कर्ल्स जो है वो लूज़ हो गए और मेरे बाल खुल गए। इस तरह का ये है कि रीज़न कभी भी नहीं होएगा जब आप मूस का इस्तेमाल करेंगी, क्योंकि कर्ल्स लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं और शेप बहुत प्यारी आती है। अच्छा जी, ये जो स्टाइल है इसमें ये होता है कि कटिंग अगर हुई हो तो आपकी जो शेप है वो तो खूबसूरत आती ही है, लेकिन कटिंग के बगैर आज मैं आपको ये कर्ल्स करना सिखा रही हूँ कि कटिंग की शेप भी आएगी, लुक कटिंग वाली होगी, लेकिन कटिंग के बगैर हम इसकी ये है कि कर्ल्स की शेप देंगे। अब उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको सिखाया है कि आपने 2 कर्ल्स, यानी कि मैंने पीछे 4 कर्ल्स बनाए, 2 कर्ल्स मैंने लेफ़्ट साइड पर, 2 राइट साइड पर, उनके एक दूसरे के अकॉर्डिंग मैंने कर्ल्स करने हैं, लेफ़्ट राइट के अकॉर्डिंग, यानी कि लेफ़्ट वाले कर्ल्स जो है मैं राइट साइड वाली की तरफ शेप करूँगी और राइट साइड वाले जो कर्ल्स हैं उनकी जो सीध है स्ट्रेटनर की, वो देखिए मैं जिस तरह रख रही हूँ, आपने भी सेम इस तरह करना है। मूव करते हुए ऊपर की तरफ आपने स्ट्रेटनर को थोड़ा ठहराव देना है। स्ट्रेटनर यहाँ मैं सलोन डिज़ाइनर वालों का यूज़ कर रही हूँ। सलोन डिज़ाइनर वालों का स्ट्रेटनर नो डाउट बहुत अच्छा है और इससे ये होता है कि कर्ल्स फिनिशिंग वाले और लॉन्ग लास्टिंग वाले पड़ते हैं। और उसके बाद देखिए, मैं फिंगर की हेल्प से जिस तरह कर्ल्स को लूज़ कर रही हूँ ऊपर की तरफ मूव करते हुए, और नीचे देखिए मैं थोड़ी सी लट खींचूंगी ताकि जो मेरे बालों का जो लुक है कटिंग वाले बालों की आ जाए और जो कर्ल्स हैं उनकी शेप और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। अब देखिए, फिंगर की हेल्प से आपने भी सेम इसी तरह करना है। कर्ल्स को ऊपर की तरफ आपने लूज़ करते हुए नीचे से छोटी सी लट को खींचना है, यानी कि 1 या 2 बाल आप खींचेंगे, उसके बाद यही शेप आ जाएगी। अब देखें, जिस तरह वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ कि लेफ़्ट साइड वाले बालों का आपने राइट साइड की तरफ कर्ल किया और इन बालों को देखें हमने लेफ़्ट साइड पर किस तरह कर्ल देनी है। रूट्स पर देखें वही ½ इंच की बैकोमिन करते हुए स्प्रे की और उसके बाद स्ट्रेटनर की मदद से अंदर की तरफ देखिए मैंने स्ट्रेटनर को रखना है और कर्ल्स की शेप देनी है ताकि जो कर्ल्स हैं वो हमारी खूबसूरत लुक लगे। और ये कि स्टाइलिंग जो है जितनी आप फिनिशिंग वाली और टेक्निक्स के साथ करती हैं, चाहे वो स्टाइलिंग सिंपल ही क्यों ना हो, तो उससे ये होता है कि 4 चांद लग जाते हैं। अगर आपकी स्टाइलिंग अच्छी नहीं है तो आपके मेकअप की जो खूबसूरती है वो इतनी ज़्यादा निखरती नहीं है, ज़्यादा उभर कर सामने नहीं आती ना। अब देखिए, स्ट्रेटनर को आपने उसी तरह शेप में रखते हुए हल्का सा ठहराव देंगे
और उसके बाद आपने उनको खोलते हुए जिस तरह लूज़ करूँगी मैं दोनों कर्ल्स को, आपने भी सेम इस तरह करना है। रूट्स पर लाइट सी बैकोमीन देते जाएं, हेयर स्प्रे की मदद से लाइट सी फिनिशिंग दें और उसके बाद स्ट्रेटनर की मदद से जिस तरह कर्ल्स मैं दूंगी आपने भी सेम इसी तरह देना है। कर्ल्स डिफरेंट तरीक़ों से आप डाल सकते हैं। कर्ल्स डालने के बहुत ही तरीके हैं, लेकिन वक्त मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको वो सिखाती रहूँ। अच्छा, यहाँ मैं एक्सटेंशन ऐड करने लगी हूँ। आपको मैं यहाँ बताती चलूँ, रूट्स में बैकोमिंग करने का पर्पस भी यही था कि हम इसके ऊपर एक्सटेंशन ऐड करेंगे। एक्सटेंशन हमें इसलिए भी ऐड करनी पड़ती है क्योंकि क्लाइंट के बाल बहुत लाइट थे, 2-4 कर्ल से तो वो लुक नहीं आएगी ना, क्योंकि पीछे जस्ट 5 नहीं 4 बल्कि कर्ल्स थे। इसके लिए हमें भी एक एक्सटेंशन ऐड करनी पड़ी और एक्सटेंशन को आपने अच्छी तरह बॉबी पिन्स के साथ ज़रूर फिक्स करना है, ताकि आपकी जो एक्सटेंशन है ये नहीं कि फंक्शन में जाते ही अब वो लूज़ हो जाए और गिर जाए, ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए बाद में, कोई ये कि इंसल्ट फील नहीं होए ना। अब उसके बाद देखें, जिस तरह मैं क्रोन एरिया पर कर्ल्स दे रही हूँ, आप भी इसी तरह दीजिएगा। तकरीबन 3 से 4 कर्ल्स आप क्रोन एरिया पर, क्योंकि लाइट बाल थे मेरी क्लाइंट के। अगर आपकी क्लाइंट के बाल लाइट हों तो आपने कर्ल्स देखिए, रूट्स पर मैंने एक हाथ से थोड़ा पकड़ा हुआ है ताकि जो मेरी क्लाइंट है उसको थोड़ी भी डिस्टर्बेंस नहीं हो या खिंचाव नहीं हो बालों पर, ताकि वो पेन फील ना करे। और उसके बाद आप कर्ल्स बनाइएगा। आपने भी सेम इस तरह कर्ल्स बनाना है। आप देखें, सी सेक्शन मैंने इसलिए भी लिया था ताकि जो ऊपर वाले बाल हैं, क्योंकि लेंथ सेम थी, कटिंग नहीं हुई थी, बस लेंथ सेम होने की वजह से फिर मुझे ये कि स्टाइलिंग को लुक देनी थी, कटिंग वाली थी, इसलिए मैंने सी सेक्शन को सेपरेट करते हुए जिस तरह ऊपर की जो बाल हैं उनको ऊपर करते हुए जिस तरह मैंने स्ट्रेटनर की मदद से मूव किया, आप भी सेम इस तरह करिएगा। और लेफ़्ट और राइट का आपने यहाँ भी तवाज़न बरकरार रखना है, लेकिन अगर आप इस तरह का तवाज़न नहीं कायम रखेंगी तो फिर आपके कर्ल्स खूबसूरत नहीं लगेंगे। अब देखिए, 2 कर्ल्स मैंने लेफ़्ट साइड वाले की तरफ करते हुए स्ट्रेटनर को किए और 2 कर्ल्स ही मैंने राइट साइड की तरफ शेप करते हुए स्ट्रेटनर की फिर बनाए, ताकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट कर्ल्स बने और जो स्टाइलिंग है वो खूबसूरत भी लगे। एक साइड के सारे कर्ल्स बना देंगे तो एक साइड पे हो जाएंगे। अब देखिए, नीचे मैंने छोटा सा डोनट का पीस रखा, कटा हुआ पीस आपने रखना है, क्योंकि कर्ल्स हमने निकाल लिए थे। कर्ल्स को आगे करते हुए नीचे मैंने कटा हुआ थोड़ा सा डोनट रखा और जो हमने कर्ल्स किए थे वहाँ भी लाइट सी बैकोमिंग करते हुए इसके ऊपर इन्हीं बालों को, जो शॉर्ट बाल हैं, उनके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी फिनिशिंग करते हुए स्ट्रेटनर की मदद से। तो हमने कर्ल्स किए थे, लेकिन उसके बाद आपने ओसी स्प्रे के साथ ये सारा मरहला आपने मुकम्मल करना है, ताकि जब आप ओसी स्प्रे के साथ करेंगे एक तो फाइन लुक बड़ी आएगी और खूबसूरती भी डबल हो जाती है। अब फ्रंट की तरफ आते हैं। फ्रंट पर देखें, मैंने जिस तरह पीछे वाले बालों पे कर्ल्स किए थे, फ्रंट वाले बालों पर भी सेम हमें इसी तरीके से कर्ल्स करने हैं। लेकिन उसके लिए देखिए, मैं फ्रंट पर जिस तरह बैककोम्बिंग करूँगी, बैककोम्बिंग आपने सेम इसी तरीके से करनी है। बहुत ईजी है। इस तरीके से अगर आप स्टाइल बनाएंगी, एक तो कम वक्त में स्टाइल बन जाएगा और दूसरा खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा लगेगा आपको इंशाल्लाह। फ्रंट वाले बालों में भी बैककोम्बिंग करने के लिए हमने सेक्शन बनाने हैं। सेक्शन वाइज अगर आप काम करेंगी तो एक तो नफास वाला होगा और दूसरा खूबसूरत भी बड़े लगेगा। अब देखिए, यहाँ भी मैंने तकरीबन 3 से 4 सेक्शन लेने हैं और वहाँ मैंने उसी स्प्रे की बजाय सेवलॉन स्प्रे लेते हुए तकरीबन 1/2 इंच की आप बैककोम्बिंग करेंगी, साथ साथ आप फिनिशिंग देती जाएंगी। जिस तरह मैंने हाथों को ऊपर उठाते हुए बैककोम्बिंग की है, आपने भी सेम इस तरह करनी है। 3 सेक्शन मुकम्मल करने के बाद चौथा जब आप सेक्शन लेंगी, 4 सेक्शन पे आपने फ्रंट से थोड़े से बाल सेपरेट कर लेने हैं, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट की ये होती है कि रिक्वायरमेंट कि हमें जो फ्रंट है वो सिंपल सा नहीं चाहिए, वहाँ भी आप साइड मांग करते हुए लाइट सी कर्ल्स दें ताकि मज़ीद डिफरेंट लुक आए और खूबसूरत भी लगे। आपने सेम इसी तरह करते हुए लाइट से बालों को सेपरेट कर लीजिएगा। चाहे आप साइड मांग वाले बाल सेपरेट करें, चाहे आप मांग वाले, उससे ये होगा कि डबल लुक आ जाती है, स्टाइलिंग की खूबसूरती डबल हो जाती है ना। सिंपल बाल क्लाइंट नहीं पसंद करते। अब उसके बाद आपने हाथों को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए जस्ट फिनिशिंग देते हुए पीछे आपने पिनअप कर देना है। बहुत इजी है। पिनअप आपने क्रॉस की शेप में करना है ताकि लूज़ नहीं होए हमारे क्लाइंट के जो बाल हैं। अब उसके बाद फ्रंट वाले बालों के थोड़े थोड़े जो साइडों वाले बाल हैं उनको लेते हुए लेफ़्ट साइड वाले बालों को हम राइट साइड की तरफ पिनअप करेंगे और राइट साइड वाले बालों को हम फ्रंट जब मुकम्मल कर लेंगे ना,
साइड वाले बालों को, राइट साइड वाले बालों को लेफ़्ट साइड पर ले जाते हुए जिस तरह पिन अप करना है, लेकिन उससे पहले आपने लाइट सी बैकोमिन करते हुए और सी स्प्रे का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि फिनिशिंग कर सकें, क्योंकि फ्रंट के बालों को जो साइड वाले बालों के साथ मिक्सिंग देने के लिए या इक्वल करने के लिए, ताकि शेप इक्वल आए और खूबसूरती डबल लगे, फिर आप इसी तरीके से काम करेंगी तो आपका काम खूबसूरत भी होगा और इंशाल्लाह आपकी क्लाइंट को पसंद भी आएगा। इस तरीके से ये है कि आपकी स्टाइलिंग बहुत खूबसूरत हो जाती है और बहुत ईजी हो जाती है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको ऐसी ऐसी टेक्निक सिखाऊं जिससे योगा आपको खूबसूरती तो आए और लेकिन ईजी भी हो जाए। अब देखें, वुडन स्टिक लगाते हुए मैंने बालों को थोड़ा सा ऊपर ठहराव दिया ताकि जो फ्रंट के बाल हैं वो थोड़े से उठे हुए और मॉडर्न लुक लगे, और जो साइडों के बाल हमारे, जो मैंने साइड के बाल स्लांट में मैंने लिया था ना साइड वाला सेक्शन, इसलिए साइडों के जो बाल बचे तकरीबन हाफ इंच के, वहाँ भी मैंने कर्ल्स किए ताकि जो जो मेरी क्लाइंट है उसके बालों की जो खूबसूरती है बैक के बजाय फ्रंट पे भी उतनी खूबसूरती आई। बैक के बजाय नहीं आप कह सकते, या आप ये कह सकते हैं बैक के साथ साथ फ्रंट में भी खूबसूरती डबल हो जाए ना। यहाँ भी आपने कर्ल्स जो है वो पीछे की तरफ मूव करते हुए उसी तरीके से करने हैं जिस तरह हमने बैक वाले कर्ल्स किए थे, मूव करते हुए ऊपर की तरफ। अब देखें फाइनल टच में मेरी क्लाइंट कितनी खूबसूरत लग रही है। सेम इसी तरह स्टाइलिंग डिफरेंट तरीक़ों से भी आप बना सकती हैं, और डिफरेंट टेक्निक सीखने के साथ लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मुझे दुआओं में याद रखें, और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ इसको ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं आपको फिर मिलूँगी सेम इसी चैनल पर। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों। Subscribe to Azim Beauty Salon, and if you like the video then hit the like button.